नमस्कार, मैं कार्तिकेश कुमार आपके सामने ग्रामीण जन कल्याण के तरफ से इस वीडियो में जो हम लोग बाइकआउट चाइना मुहिम चलाए हैं उसके लिए सोसाइटी क्या कर सकती है, सोसाइटी के लोग कैसे ऑर्गेनाइज होना चाहिए, उसके बारे में जो हम लोगों ने अभी आप लोगों को भी पता होगा कि टिड्डों ने हमारे देश पर हमला कर दिया है। तो जो टिड्डों ने हमला किया है हम उससे क्या सीख सकते हैं, इस वीडियो में हम आपको ये सब बारे में बताने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो टिड्डों ने हमारे घर पे हमला कर दिया, हमारे किसानों को परेशान कर दिया, सरकार भी परेशान है। अब बताइए, एक टिड्डा जो इतना सा होता है, छोटा सा टिड्डा, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, उसको बोलते हैं स्वार्म ऑप्टिमाइजेशन। स्वार्म मतलब झुंड, झुंड और ऑप्टिमाइजेशन मतलब किसी भी चीज का बेहतरीन प्रयोग करना। किसी भी प्रोडक्ट के लिए आप बेहतरीन यूज कर पाते हैं। अब बेहतरीन से किसी प्रोडक्ट को कैसे लिया जाए, उसके कॉस्ट को लिया जाता है, उसके ड्यूरेबिलिटी को लिया जाता है, कितना वो रह सकता है, टिकाऊ कितना है, इस पे लिया जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि टिड्डे क्या कर रहे हैं। और अगर मधुमक्खियों को ही ले लीजिए तो आप देखिए, मधुमक्खियों में और हम लोगों में अगर दिमाग की तुलना की जाए तो मधुमक्खियों में फ्यू न्यूरॉन्स मतलब बहुत हल्का थोड़ा सा दिमाग होता है। अगर हमसे कंपेयर किया जाए उनमें और हमारे में 85,000 से भी ज्यादा अगर हम लोग कंपेयर करें तो हमारे पास ज्यादा ब्रेन है। फिर भी हम लोग उतने ऑर्गेनाइज फॉर्म में नहीं काम कर पाते हैं जितने ऑर्गेनाइज फॉर्म में वो लोग कर पाते हैं और जितने व्यवस्थित फॉर्म में वो लोग रह पाते हैं। अब देखिए ये बात कि वो लोगों को जब किसी काम को असाइन किया जाता है, किसी काम को दिया जाता है, तो कैसे वो लोग मिल के करते हैं। एक मधुमक्खी का छत्ता देखिए तो आपको लगेगा कितनी अच्छी तरह से डिजाइन किया गया है, कितना सुंदर व्यवस्थित रूप से बनाया गया है। तो सबसे पहले क्या होता है कि कुछ मधुमक्खियां को ये काम दिया जाता है कि वो जाए और जाके जगह को खोजे। और जब वो जगह खोज लेती हैं, कौन सी जगह होनी चाहिए, बरसात में पानी ज्यादा नहीं होना चाहिए, सही से एक अच्छी जगह होनी चाहिए, जैसे कि छत के नीचे ही आप लोग देखेंगे पेड़ की डाली के नीचे की बरसात से वो भीग ना जाए वो जगह। और फूल जहां से उन्हें मिलेगा हनी बनाने के लिए, शहद बनाने के लिए, उसके ही पास वो लोग लगाने की कोशिश करते हैं कि उन्हें बार बार जाने आने की मेहनत ना करनी पड़े। अब देखिए, जब वो लोग इतने सारे लोग मिल के व्यवस्थित होकर जब काम करते हैं तो कितना सुंदर एक छाता बनाते हैं। उसमें कोई राजा नहीं होता, कोई रानी नहीं होती है, वैसे उसमें सब कोई 1 to 1 एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं, एक दूसरे को बताते हुए थोड़ी दूर आगे बढ़े, फिर इंफॉर्मेशन सेंड किया, फिर वो लोग आपस में डिस्कस किए, फिर आगे बढ़े, फिर डिस्कस किया, आगे बढ़े, ऐसे करके बढ़ते हैं। ना कि कोई लीडर होता है। और हमारे में क्या होता है कि दो तरह के लोग होते हैं, एक तो सीधा लीडर को फॉलो करते हैं, दूसरा किसी को फॉलो नहीं करते। अब जो लीडर को फॉलो करते हैं वो लोग फेक मैसेजेस, गलत तरीके से ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, हेट रेट फैलाते हैं, दूसरों को तंग करते हैं, गलत गलत मैसेजों को द्वारा फेसबुक और व्हाट्सएप का यूज करके। आप तो जानते ही हैं आज फेक मैसेज का कितना जमाना आ गया है, लोग फेक मैसेज भेजते रहते हैं। तो वो एक लीडर के द्वारा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता है। उसमें क्या होता है कि जो लीडर कर रहा है उसको फॉलो करना है, लेकिन लीडर को तो अपनी किस्मत आजमानी है, वो तो अपनी किस्मत चमकाने के लिए आपको मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहा है। यही एक दिक्कत होती है। तो आज के समाज में एक तो ये, और दूसरे तरह के जो लोग होते हैं वो सोचते हैं मुझे सरकार से तो कुछ लेना देना नहीं है, मुझे कोई काम नहीं करना है ये सब रिलेटेड, तो मैं तो कुछ करूंगा ही नहीं, और ऐसे करके छोड़ देते हैं। तो ये दोनों बातें हैं। अब जैसे हम लोग टिड्डों से क्या सीखना चाहिए, और ऐसा ही अगर हम लोगों को एग्जाम्पल देखना है तो जो हांगकांग में अभी हो रहा है, बिना किसी के नेतृत्व में एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन बना के लोग ही मिलके एक साथ इस तरह से जन सैलाब उमड़ रहा है। लोग चाइना के खिलाफ, उसकी सरकार के खिलाफ लोग बोल रहे हैं। तो वैसा ही आप देखिए, अब जैसे बाइकआउट चाइना का मुहिम है उसमें भी देखिए सब लोग मिले हुए, लेकिन कुछ लोग अभी भी हैं जो नहीं हमें चाइना से बहुत नुकसान होगा। नुकसान होगा, शुरू में नुकसान होगा, ऐसी बात नहीं है कि नुकसान नहीं होगा, क्योंकि हमें आदत हो गई है। जैसे ही जब हम उस चीज को छोड़ेंगे तो हमारे भी देश के लोग, हमारे ही स्वयंसेवी लोग, हमारे ही देश के सारे लोग एक अच्छा प्रोडक्ट बना के हमारे सामने प्रस्तुत करेंगे और उस प्रोडक्ट का हम लोग प्रयोग करेंगे। बस इतनी सिंपल सी तो बात है कि अगर उसे पैसा मिलेगा तो वो काम क्यों नहीं करेगा। अगर एक अच्छे पैसा मिलेगा किसी भी बिजनेसमैन को, अगर ये बात पता है कि उसको फायदा होना है, तो वो काम क्यों नहीं करेगा, वो करेगा ही, और अच्छा ही काम करेगा और आपको अच्छी सेवा मिलेगी। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं बस यही इंफॉर्मेशन पहुंचाना चाह रहा था ग्रामीण जन कल्याण की तरफ से कि
कि जो हम लोगों को भी एक व्यवस्थित रूप से रहकर, एक ग्रुप में रहकर, एक अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड होके, एक दूसरे से बात करते हुए, किसी को भी राजा नहीं बनाकर इस बाइकॉट चाइना मुहिम को, जो कि अभी सरकार ने भी 59 ऐप्स को बैन कर दिया है, इसके लिए हमारी संस्थान सरकार का समर्थन करती है। हम लोग वैसे भी चाइनीज ऐप को हटाने लगे थे अपने मोबाइल से, और जैसा कि सोनम वांगचुक सर ने कहा है कि पहले हमें सॉफ्टवेयर को हटाना है, हमें बुलेट का जवाब वॉलेट से देना है। तो वैसा ही हम लोग कर रहे हैं। हम लोग पहले सॉफ्टवेयर हटा रहे हैं, अब हम लोग हार्डवेयर की ओर जाएंगे, और जैसे ही हमारा कोई भी हार्डवेयर जो मेड इन चाइना प्रोडक्ट होगा वो खराब हो जाएगा, तो हम लोग कोई दूसरा अल्टरनेटिव खोजेंगे और दूसरे अल्टरनेटिव को उसके हिसाब से फॉलो करेंगे। तो आप लोग भी ऐसे ही करेंगे, आप लोगों से भी यही उम्मीद करता हूँ। तो आज के लिए, और हो सके तो हमारे ग्रामीण जन कल्याण को आप ज़्यादा से ज़्यादा डोनेट करें, शेयर करें, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना है तो आप इंफॉर्मेशन लेने के लिए हमें मेल करें, हमारे वेबसाइट पे भी मेल करें। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। ग्रामीण जन कल्याण संस्थान की तरफ से आप सबों का धन्यवाद।